हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 23 मई 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको 22 मई और 23 मई दोनों के ही करंट अफेयर्स मिलेंगे, जिनका एक्सप्लेनेशन मैं साथ साथ देती चलूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल टी डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 20 मई, 21 मई, 19 मई या 22 मई। इसका आंसर है ऑप्शन बी 21 मई। हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। इस डे की एम है टी वर्कर्स के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करना। और इस दिन को इंडिया के रिकमेंडेशन पर यूनाइटेड नेशंस द्वारा डिक्लेयर किया गया था और सबसे पहला इंटरनेशनल टी डे 2005 में दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IDBI बैंक अपने हिस्सेदारी की कितने शेयर एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस को देगा? आपके ऑप्शंस है 10%, 20%, 25% या 51%। इसका आंसर है ऑप्शन सी 25%। IDBI बैंक ने हाल ही में एक परचेस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें वह अपने बचे हुए 25% स्टेक एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस को देगी और इसकी लेन देन 580 करोड़ की हुई है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने विदेशी इंश्योरेंस कंपनी में अपनी FDI को बढ़ा दिया है और एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में ये 74% बढ़ गई है। इसके कारण IDBI बैंक ने अपने बचे हुए 20% स्टेक इस कंपनी को बेच दिए हैं। एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक यूरोपियन कंपनी है और इस एग्रीमेंट के बाद ये कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट में 74% का इंक्रीजमेंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? आतंकवादी निरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है 21 मई, 20 मई, 19 मई या 23 मई। इसका आंसर है ऑप्शन ए 21 मई। हर साल 21 मई को आतंकवाद निरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी। उन्हीं के डेथ एनिवर्सरी के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। राजीव गांधी जी की हत्या 21 मई 1991 को LTTE टेररिस्ट के द्वारा हुई थी, जब वे तमिलनाडु के श्रीपरमबुदूर में कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। और राजीव गांधी इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने 40 वर्ष की उम्र में प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला था। इन्होंने भारत के छठे प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, RBL बैंक हैज टाइड अप विथ विच डिजिटल पेमेंट सर्विस टू ऑफर UPI पेमेंट्स? RBL बैंक ने UPI भुगतान की पेशकश के लिए किस डिजिटल भुगतान सेवा के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन पे या गूगल पे। इसका आंसर है ऑप्शन सी अमेजॉन पे। हाल ही में RBL बैंक, अमेजॉन पे और अमेजॉन वेब सीरीज ने पार्टनरशिप किया है, जिसके द्वारा RBL बैंक के कस्टमर्स UPI से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस UPI पेमेंट सर्विस के लिए अमेजॉन पे RBL बैंक को एक UPI ID देगी, जिसका हैंडल होगा @RAPL और ये UPI ID नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। अमेजॉन इसे 5 जुलाई 1994 को फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर है जेफ बेजोस और इसके CEO है एंडी जेसी, जिनकी अपॉइंटमेंट हाल ही में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, In Gift City, Dash will open its first regional office. गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में इनमें से कौन अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा? आपके ऑप्शंस है UNDP, NDB, WHO या वर्ल्ड बैंक। इसका आंसर है ऑप्शन बी NDP, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है, इसने अभी हाल ही में इंडिया के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपना पहला रीजनल ऑफिस खोला है। इस ऑफिस में इंडिया के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाएंगे और इस पर काम किया जाएगा। इसके लिए NDB ने 21 इंडियन प्रोजेक्ट्स को साइन किया है, जिसके लिए NDB ने $7.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। NDB इसे जुलाई 2015 में फाउंड किया गया था और इसके प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्रॉयजो। अगला क्वेश्चन है, When was World Meteorology Day celebrated? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 21 मई, 22 मई, 23 मई या 20 मई। इसका आंसर है ऑप्शन डी 20 मई। 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस सेलिब्रेट किया गया।
इस डे की एम है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट मेट्रोलॉजी एंड हाईलाइट द यूज ऑफ मेट्रोलॉजी इन साइंटिफिक फील्ड्स, इनोवेशन, इंडस्ट्रीज, ट्रेडिंग एंड अदर फील्ड्स। इस डे को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और पहली बार इस डे को 20 मई 1875 को सेलिब्रेट किया गया था। इस बार इस डे की थीम है मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सलिल पारेख हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच आईटी कंपनी। सलिल पारेख को किस आईटी कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो या HCL। इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंफोसिस। आईटी कंपनी इंफोसिस ने अभी हाल ही में सलिल पारेख को फिर से अपॉइंट किया है और इन्हें इस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनका टर्म 5 साल का होगा जो 1 जुलाई 2022 से शुरू होगी और 31 मार्च 2027 को खत्म होगी। सलिल पारेख जनवरी 2018 से इंफोसिस के एमडी और सीईओ के पद पर बने हुए हैं और इस बार इन्हें फिर से 5 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय शेखर शर्मा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम टिल डैश। विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से कब तक के लिए अपॉइंट किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मार्च 2023, दिसंबर 2027, मार्च 2027 या सितंबर 2023। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दिसंबर 2027। विजय शेखर शर्मा को पेटीएम के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है और इनका टर्म स्टार्ट होगा 19 दिसंबर 2022 से लेकर 18 दिसंबर 2027 तक। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट की गई है जिसमें मधुर देवरा, जो कि इस कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, इन्हें पेटीएम का एडिशनल डायरेक्टर 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। पेटीएम इसे अगस्त 2010 में फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर यूपी के नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है SS मुंद्रा, बी गोविंदराजन, राजीव रंजन या विवेक कुमार। इसका आंसर ऑप्शन डी, विवेक कुमार। ये है विवेक कुमार जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एक IFS ऑफिसर हैं और करेंटली ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्टर हैं। इन्होंने संजीव कुमार सिंगला को रिप्लेस किया है जिन्हें हाल ही में इंडिया की तरफ से इजराइल के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश स्पेशल कोर्ट्स फॉर चेक बाउंस केसेस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामलों के लिए कितनी विशेष अदालतों के गठन का आदेश दिया है? आपके ऑप्शंस है 29, 25, 20 या 31। इसका आंसर ऑप्शन बी, 25। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केसेस से जुड़े मामलों के लिए उसे जल्द से जल्द निपटाने के लिए 25 स्पेशल कोर्ट्स के गठन की मंजूरी दी है और इन 25 स्पेशल कोर्टों का गठन 5 राज्यों में किया जाएगा। ये राज्य है महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और इन स्पेशल कोर्ट्स का गठन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत किया जाएगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? NV रामना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस है और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच माउंटेन वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र किस पर्वत पर स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू या मानसलू। इसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की एक टीम एक्सपर्ट ने वर्ल्ड की हाईएस्ट वेदर स्टेशन को माउंट एवरेस्ट पर इंस्टॉल किया है और इस स्टेशन की हाइट होगी 8,830 मीटर्स। इस स्टेशन के द्वारा मौसम से संबंधी जानकारियां प्राप्त होंगी और इस टीम को क्लाइमेट साइंटिस्ट बेकर पेरी ने लीड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट ऑब्जर्व्ड। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 22 मई, 23 मई, 21 मई या 20 मई। इसका आंसर ऑप्शन सी, 21 मई। इस डे की एम है टू सेलिब्रेट द रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर एंड हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स डाइवर्सिटी। इस डे को डाइवर्सिटी डे भी कहा जाता है और इस डे को यूनाइटेड नेशन द्वारा डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
As per the central government, in the financial year 2022, India has received dash billion FDI, the highest ever. केंद्र सरकार के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत ने कितने बिलियन FDI प्राप्त किया है, जो अब तक का सबसे अधिक है? आपके ऑप्शंस है $83.57 बिलियन, $97.45 बिलियन, $88.77 बिलियन या $95.57 बिलियन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, $83.57 बिलियन। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में लगभग $83 बिलियन FDI प्राप्त की गई है और पिछले साल ये $81.97 बिलियन थी। FDI किसे कहा जाता है? इसका मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब विदेशी कंपनियां हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो उस इन्वेस्टमेंट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और इस बार 2022 में ये इन्वेस्टमेंट $83.57 बिलियन रही, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा FDI इन्वेस्ट करने वाली कंट्री है सिंगापुर, जो लगभग 27% FDI इन्वेस्ट करती है। इसके बाद है यूनाइटेड स्टेट्स, जो लगभग 18% FDI इंडिया में इन्वेस्ट करती है, और थर्ड रैंक पे है मॉरिशस, जो 16% की FDI इन्वेस्टमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज प्लान्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट हैबिटेबल अर्थ लाइक प्लैनेट सर्च विथ स्पेस टेलीस्कोप? किस देश ने स्पेस टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य पृथ्वी जैसे ग्रह खोज की योजना बनाई है? आपके ऑप्शन है रसिया, इंडिया, चाइना या नॉर्थ कोरिया। इसका आंसर है चाइना। चाइनीज साइंटिस्ट ने एक स्पेस प्रोजेक्ट को प्लान किया है जिसमें स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा सोलर सिस्टम के बाहर अर्थ जैसे प्लैनेट्स को सर्च किया जाएगा, जो लगभग अर्थ से 32 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। इस प्रोजेक्ट का नाम है क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे और ये इस तरह का फर्स्ट स्पेस मिशन होगा जिसमें हैबिटेबल प्लैनेट्स को खोजा जाएगा। चाइना, इसकी कैपिटल है बीजिंग, इसकी करेंसी है रेनमिनबी और इसके प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, What is the GDP growth rate of India in 2022 as projected by the United Nations? संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमानित 2022 में भारत की GDP विकास दर क्या है? आपके ऑप्शंस है 6.7%, 6.3%, 7.2% या 6.4%। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 6.4%। यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 6.4% 2022 से 23 के लिए बताई है। इससे पहले इसने 6.7% एस्टिमेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली डॉक्टर रामाकांत शुक्ला पास्ड अवे, ही वॉज। हाल ही में डॉक्टर रामाकांत शुक्ला का निधन हो गया, वह क्या थे? आपके ऑप्शंस है स्कॉलर, म्यूजिशियन, क्रिकेटर या प्रोड्यूसर। इसका आंसर है स्कॉलर। डॉक्टर रामाकांत शुक्ला एक बहुत ही जाने माने संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे। इन्हें 2013 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था और इन्हें मामा जननी के लिए 2018 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। रामाकांत शुक्ला भारतीय संस्कृत पत्रकार संघ के फाउंडर और प्रेसिडेंट थे, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एयर कैरियर इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन कैरियर टू रिवाइव ऑपरेशंस अंडर इंडियाज बैंक्रप्सी लॉ? आपके ऑप्शंस है किंगफिशर एयरलाइंस, एयर मंत्रा, जेट एयरवेज या एयर कोस्टा। इसका आंसर है जेट एयरवेज। हाल ही में इंडिया के एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने जेट एयरवेज को फिर से अपनी सर्विस को स्टार्ट करने के लिए परमिशन दे दिया है। जेट एयरवेज, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इसका ऑपरेशन कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who was appointed as the new commissioner of the Unified Municipal Corporation of Delhi? दिल्ली के एकीकृत नगर निगम के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है विकास कुमार, ज्ञानेश भारती, कमलेश नीलकंठ व्यास या ऑप्शन डी अली सबरी। इसका आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानेश भारती। ये 1998 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं जिन्हें हाल ही में दिल्ली के म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके अलावा IAS ऑफिसर अश्विनी कुमार को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का नया स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द कोविड-19 वैक्सीन हैज बीन फर्स्ट अप्रूव्ड फॉर विच एनिमल स्पीसीज?
हाल ही में किस पशु प्रजाति के लिए कोविड-19 वैक्सीन को पहली बार मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शंस है लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। अभी हाल ही में कोविड की वजह से चेन्नई में 2 शेरों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि अब जानवरों को भी वैक्सीन दिया जाएगा और इसके लिए पहला ट्रायल बिग कैट्स स्पीसीज के लिए की गई है। इस वैक्सीन को ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसे लेपर्ड्स, टाइगर्स और लायंस के लिए डेवलप किया गया है। इस वैक्सीन के फर्स्ट डोज का ट्रायल जूनागढ़ के सक्करबाग जू में किया गया। इसके अलावा इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए दिल्ली, जयपुर, नागपुर और भोपाल के 5 चिड़ियाघरों को भी चुना गया है और इस वैक्सीन की फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच गैप होगी 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है एंथनी एल्बनीज, ब्रूस टी ब्रॉयस, गिलबर्ट होंगबो या स्कॉट मॉरिसन। इसका आंसर है ऑप्शन ए एंथनी एल्बनीज। एंथनी एल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में इलेक्ट किया गया है। ये स्कॉट मॉरिसन को रिप्लेस करेंगे और इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। सो गाइज, ये थे 22 मई और 23 मई के टॉप 20 क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था किस रेलवे जोन ने नवदूत नामक बैटरी से चलने वाली दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव का विकास किया है? इसका आंसर था ऑप्शन सी वेस्ट सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन सैंक्शनड $350 मिलियन टू गुजरात श्रेष्ठ जी प्रोजेक्ट? गुजरात की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए किस संगठन ने 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी? आपके ऑप्शन है WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक या ADB। इसका आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं और इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।